अब किन के सामने वो क्रिएचर अपीयर हो जाता है जो कि एक डीमन मंकी होता है। वो मंकी काफी तेजी से रोर करता है जिसकी वजह से किन नीचे गिरने लगता है, मगर वो अपने आप को बचाते हुए नीचे उतर आता है। इसे देखकर एक असेसियन इनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो डीमन मंकी वहां पर अपना पाल्म अटैक करता है जिसकी वजह से वो दोनों ही दूर हो जाते हैं, मगर वो असेसियन के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। लेडी असेसियन उसे रोक लेती है, जहां पर वो बंदा बोलता है कि ये डीमन मंकी की जगह है। अब वो डीमन मंकी उन सब के ऊपर रोअर करने लगता है, तो वो बंदा बोलता है कि ह्यूमन भाषा में क्यों नहीं बोलते। अब वो एसेसियन सारे लोगों को बताता है कि ये डीमन मंकी काफी ज्यादा पावरफुल है, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। उन एसेसियन में से एक एसेसियन बोलता है कि हम इस डीमन लड़के को ऐसे ही छोड़ देंगे। तभी उनमें से वो लेडी बोलने लगती है कि जब हमारे सीनियर की ये हालत हुई है तो उस लड़के का क्या हुआ होगा। अब वो डीमन मंकी किन की तरफ आता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, मगर किन मरने का नाटक करता है, जिसे देखकर सारे लोग सोचते हैं कि लगता है ये मर गया। मगर तभी वो मंकी उसे ऊपर उठा लेता है और तेजी से रोअर कर रहा होता है। किन उसकी तरफ देख रहा होता है, तो जिसे देखकर उन सारी सेंसेशन को पता चल जाता है कि ये तो नाटक कर रहा है मरने का। अब किन तुरंत ही अपने आप को छुटाते हुए उस मंकी से उसके सिर पर बैठ जाता है, जिसकी वजह से उस मंकी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही और भी ज्यादा उसे मारने के लिए परेशान होने लगता है। मगर किन एक विसल बजाता है जहाँ पर एक डियर आकर एक अजीब सी साउंड निकालने लगता है, जिसकी वजह से वो डीमन मंकी किन का पीछा छोड़कर उन असेसियन का पीछा करने लगता है। अब किन उस डियर के पास से गुजरते हुए कहने लगता है इसकी फीलिंग अपने झुंड के लिए जैसी थी वैसे ही मेरी फीलिंग मेरे ग्रैंडमा और ग्रैंडपा के लिए है, मुझे अपनी ग्रैंडमा और ग्रैंडपा को ढूंढना होगा। वही हमें उसकी ग्रैंडमा को दिखाया जाता है जो कि उन सारी असेसियन की अटैक से बच रही होती है। तभी सारे एसेसियन उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और वहां पर काफी सारे हिरणों को मरा हुआ देखकर किनकी ग्रैंडमा उसके लिए परेशान होने लगती है। सारे एसेसियन किनकी ग्रैंडमा के ऊपर अटैक करने लगते हैं, मगर वो भी उन सारी अटैक से बच रही होती है, जिसे देखकर वो एसेसियन अपना किसी तरीके का फॉर्मेशन बनाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर काफी सारी स्वॉर्ड आ जाती हैं और कुछ स्वॉर्ड किनकी ग्रैंडमा को लग जाता है। मगर तभी उन लोगों को पता चलता है कि ये तो एक इल्यूजन है। अब किन की ग्रैंडमा उन सारे लोगों के ऊपर पिन लगा देती है और कहने लगती है मैंने कहा था बहुत सालों से मैंने किसी का कपड़ा नहीं बनाया, और ऐसा कहकर उन लोगों की तरफ कैंची लेकर आगे बढ़ने लगती है। अब वो जैसे ही उन लोगों के लीडर के ऊपर अटैक करने वाली होती है, तभी वो अपने मुंह के अंदर से काफी सारी स्वॉर्ड उसकी तरफ भेज देता है। वही हमें उनके साथियों को दिखाया जाता है जहाँ पर डीमन मंकी लोगों के ऊपर अटैक कर रहा होता है और अभी भी उनका पीछा कर रहा होता है। यहाँ वो सारी एसेसियन अपनी जान बचाकर काफी दूर आ जाते हैं और कहने लगते हैं ये बीस्ट काफी खतरनाक था। भी एक बंदा गुस्सा होते हुए बोलता है अब हम मास्टर को क्या जवाब देंगे, वो लड़का तो भाग गया। तभी वो लेडी एसेसियन बोलती है चिंता मत करो, मैंने इसके ऊपर एक ट्रैकर लगा दिया था, और अपनी पावर से उसे चेस करने लगती है, जहाँ से पता चलता है कि वो किस जगह पर जा रहा है। अब वो अपने बाकी के साथियों के साथ उसके पीछे जाने लगती है। वही हमें किन को दिखाया जाता है जो कि अपने पीछे किसी को ना आता हुआ देखकर कहने लगता है कि वो एसेसियन से लगता है मेरा पीछा छूट गया है। वो लोग तो सच में काफी खतरनाक लोग थे जिन्होंने बेवजह ही उन सारे ही डियर को मार दिया। सबसे बढ़िया तो वांग युआन है जो कि काफी गुस्सैल दिखता है, मगर आज तक उसने किसी को भी नहीं मारा है। अब किन एक बर्ड के पास आ जाता है, मगर वो बर्ड उसे देखकर वहां से भागने लगती है, जिसे देखकर किन भी उसके साथ साथ दौड़ने लगता है। अब किन कहने लगता है ये तो काफी बुरा हुआ, मैं काफी देर तक इन्हीं लोगों के साथ बिजी रहा जिसकी वजह से अब अंधेरा होने लगा है, अब मैं अपने विलेज भी नहीं पहुंच पाऊंगा। वो याद करने लगता है जहाँ उसकी ग्रैंडमा उसे बता रही होती है अगर तुम कभी अंधेरे में घर ना पहुंच पाओ तो तुम सारे ही बीस्ट के झुंड में शामिल हो जाना। तभी किन अपनी ग्रैंडमा से पूछता है आखिर मैं पता कैसे करूंगा, मैं सही ग्रुप में छिप रहा हूँ। ये बात सुनकर उसकी ग्रैंडमा उसे बताती है कि अगर तुम्हें वहाँ पर कोई हमारे विलेज की तरह का स्टोन दिखे तो, और सेकेंड या कोई ढेर सारे बीस्टों का झुंड जो साइकिक पावर से भरे हुए हो, ये सारी ही चीजें
किन अपनी कॉपी में लिख रहा होता है। अब किन उन सारी बीस्ट को फॉलो कर रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और थक कर नीचे बैठ जाता है। तभी वो फिर से खड़ा होकर अपनी पावर को रिकवर करने लगता है और कहने लगता है इन सब की फाइट की वजह से मैं काफी ज्यादा घायल हो गया हूँ, मुझे अपने आप को हील करना होगा। अब वो अपनी स्टीवेशन सी में पहुंच जाता है जहाँ वो अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए वाटर का एक बॉल बना लेता है। तभी वो बॉल टूट जाता है। किन देखता है कि एक ग्रीन कलर की बॉल जिससे काफी ज्यादा गोल्डन ऑरा निकल रहा होता है। अब किन तुरंत ही अपनी पावर से उस पर अटैक करता है, मगर उसके पास एक बैरियर बना होता है इसकी वजह से उस गोल्डन बॉल के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। किन भागते हुए सोच रहा होता है कि मेरी सारी ही एनर्जी मेरे आईब्रो के बीच में क्यों आ जाती है। हमारे ह्यूमन बॉडी में 7 ट्रेजर हैं और वो सब इन्हीं कारणों से बंद होते हैं। मुझे इन्हें ओपन करने के लिए काफी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा और इन सारे ही ट्रेजर को ओपन कर सकूंगा। और ऐसा कहते हुए वो अपनी कल्टीवेशन सी में पहुंच जाता है और कहने लगता है मुझे ब्रेक थ्रू करके अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को सरप्राइज देना होगा। अब वो काफी पावर के साथ फिर से उस गोल्डन बॉल के ऊपर अटैक करता है, मगर बैरियर की वजह से वो काफी दूर हो जाता है जहां उसे किसी तरीके का साउंड आने लगता है और कहने लगता है आखिर ये आवाज कहां से आ रही है। तभी उसको जी का फ्लो उसको गोल्डन बॉल की तरफ ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें किन की ग्रैंडमा को दिखाया जाता है जो कि उन सारे ही आर्ट को तोड़ देती है। ये देखकर वो पर्सन बोलने लगता है तुम जरूर ही कोई नॉन पर्सन हो, तुम्हारी तरीके की आज तक कोई भी डिमोनिक कल्ट वाली हुई नहीं है, आखिर तुम कौन हो ओल्ड लेडी। किन की ग्रैंडमा अपने ऊपर लगे स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है। वो असैसिन कहने लगता है ये तो तुम्हारी स्किन नहीं है, तुमने किसी और की स्किन पहनी हुई है। ये बात सुनकर वो कहने लगती है तुमने मेरी स्प्लिन को हर्ट कर दिया है, ये लीक करने लगी है। अब वो अपनी पावर से उसे सिलने रखती है। वो ओल्ड मैन उसकी आवाज सुनकर कहने लगता है तुम्हें जान गया हूँ कि तुम कौन हो, तुम तियानमो कल्ट की डीमन हो ना। ये बात सुनते ही किन की ग्रैंडमा उसे मार देती है। अब वो लैम ग्रैंडपा को बाहर आने को बोल देती है और कहने लगती है आखिर तुम यहाँ पर कब से हो। अब वो बाहर आते हुए बोलता है मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं तो बस अभी अभी आया हूँ। अब किन की ग्रैंडमा कहने लगती है तुमने क्या देखा मुझे उससे मतलब नहीं है, मगर तुमने क्या सुना है मुझे इससे मतलब है। अब लैम ग्रैंडपा आगे बढ़ते हुए बोलता है मैंने एक स्टोरी सुनी थी। ली तियानजिंग यानबू सिटी का लीडर था जो कि अपनी जिंदगी में काफी बुद्धिमान और काफी बहादुरी के लिए जाना जाता था, मगर कुछ साल पहले उसने एक मूर्खतापूर्ण कार्य कर लिया। वो एक डिमन सेक्ट की लड़की से प्यार करने लगा और उससे शादी कर लिया, मगर पता चलता है कि शादी वाली रात में ही उस लड़की ने तियानजिंग को मार दिया और वहां से डिमन कल्ट वाली बुक को लेकर भाग गई। डिमन सेक्ट के लोग उसे मारने के लिए उसे ढूंढ रहे हैं, मगर वो अभी भी मिसिंग चल रही है। अब ये बात सुनकर वो ग्रैनी कहने लगती है मैंने भी एक स्टोरी सुनी है। एक चोर जो काफी तेज भागता था, उसने अपने पैरों का कल्टीवेशन गॉड लेवल तक किया, मगर यांग कांगू से चोरी करते समय गैंग मास्टर ने उसे देख लिया और उसका एक पैर काट दिया, मगर वो तब पर भी बचकर भाग निकला। तियान कैंग गॉड लेवल वाला मास्टर था, इस वजह से उसने उसकी टांगों को संभाल कर रखा है जो अभी भी उसके ओरिजिनल ओनर को देने के लिए वेट कर रहा है। ये बात सुनकर लैम ग्रैंडपा कहने लगता है हम सभी लोग इस विलेज में यूजलेस पर्सन की तरह रहते हैं। किसी ने सही ही कहा है, किसी के बैकग्राउंड के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। तुम अपना मुंह बंद रखना, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। मैंने कुछ भी नहीं देखा आज जो कुछ भी हुआ है और ना ही किसी को ये बातें बताऊंगा, और तुम भी ऐसा मत करना। तुम इन सारी चीजों को किन्मू को मत बताना, वो तो किन्मू था जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आ गया। विलेज चीफ ने मुझसे कहा था कि जाकर देखो क्या हो रहा है। किन की बात सुनकर उसकी ग्रैंडमा तुरंत ही उससे पूछने लगती है आखिर किन विलेज पहुंच
गया था कि नहीं। तो लैम ग्रैंडपा बोलता है, मैं जब बाहर आया तो मैंने उसे विलेज की तरफ आता हुआ नहीं देखा। अब ये बात सुनकर वो तुरंत ही उसके तरफ जाने लगते हैं। अब हमें किन को दिखाया जाता है जो कि भाग रहा होता है। अब कहने लगता है कि यहाँ पर तो अंधेरा और भी बढ़ गया है। ये उसका पीछा कर रहे एसएससीएन कहने लगते हैं, क्या हम सब इसका केवल पीछा ही करेंगे या फिर हम इसे मारेंगे। तभी उसका लीडर कहने लगता है, चिंता मत करो, बस हमें देखना है कि ये कहाँ पर छिप रहा है। अब किन एक माउंटेन पर आकर सारे ही बीस्ट को भागते हुए देख रहा होता है और एक बर्ड के ऊपर बैठकर जाने लगता है उसके साथ। गाइस, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।